आप सभी को जय मसीह की, परमेश्वर की महिमा हो। आज का विषय है मसीह में एक देह या शरीर। एक देह में सहभागिता का धार। हमारे आपके बीच में जो एकता होना चाहिए वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारे बीच में तो फूट है। हम तो एक दूसरे के लिए बुरा ही सोचते हैं, डाह से देखते हैं, जलन रखते हैं। जब हम एक मसीह में एक अंग हैं तो हमारा एकता होना जरूरी है। पहले के संत एक जगह रहते थे और एक साथ परमेश्वर की सेवा करते थे, मगर अभी के समय में एकता नहीं दिखाई नहीं देता और प्रेम नहीं दिखाई देता। आइए हम कुछ वचन पढ़ते हैं। यूहन्ना 13:35। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रभु हमें प्रेम करने के लिए कहता है। हम प्रेम नहीं कर पाते। साउल परमेश्वर का भय मानता था, परंतु परमेश्वर के दासों का भय नहीं मानता था, इसलिए परमेश्वर ने उसे अयोग्य समझा। उसी प्रकार हमें एक दूसरे से प्रेम नहीं रखते हैं तो परमेश्वर हम सभी से प्रेम नहीं करता। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और दूसरे मनुष्य को प्रेम नहीं रखेंगे तो हम दूसरे को प्रेम करना नहीं करना क्या मतलब हुआ? जरा सोचिए। प्रभु हमें प्रेम करने के लिए, मगर आज देखा जाए तो शैतान हर एक के मन में वो प्रेम शब्द को निकाल देता है। क्यों? वो हमारी गलती, हम उस दुष्ट के विचारों को जांच नहीं पाते। हम में अहंकार, घमंड, डाह, ईर्ष्या सब कुछ भर जाता है। जब हम परमेश्वर के वचन से भर रहे हैं तो इस सब चीज़ों का जांचना जरूरी है। कहाँ पर मैं चूक रहा हूँ, कहाँ पर मैं गिर रहा हूँ, कभी हमने सोचा नहीं। और एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? नफरत भरी चीज़ों से देख रहे हैं। तो मेरे प्रियो, ये सब चीज करना उचित बात नहीं। परमेश्वर हमें एकता और एक रहने के लिए बुलाया है। हमें प्रभु ने कहा है अपने पड़ोसी को अपने समान पर रख। तो हम तो विश्वासी, हम तो परमेश्वर को जानने वाले इंसान हैं, तो हमें भी वो प्रेम कहाँ दिख रहा है? हम कहाँ प्रेम कर रहे हैं? हमारा व्यवहार कैसा है? हमारे व्यवहार से लोग जानेंगे कि हम मसीह हैं, क्योंकि हमारा उठना बैठना हर चीज परमेश्वर जांचता है, परखता है। हमें सोचते कि हमारे मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। बेशक शैतान न जाने, परंतु परमेश्वर जानता है कि हम किस तरीके से सोच रहे हैं, किस तरह से विचार कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। तो हम प्रेम क्यों न करें? प्रेम करने के लिए परमेश्वर बोला है, इसी से सब जानेंगे तुम मेरे चेले हो। हम प्रेम करेंगे तब तो लोग जानेंगे कि हाँ, इनका व्यवहार बहुत अलग है, इनका सोच अलग है, इनके साथ रहने से आनंद मिलता है, इनके घर जाने से शांति का अनुभव होता है। कब? जब हम परमेश्वर के अनुसार चलेंगे, एक दूसरे से प्रेम करेंगे। मसीह से प्रेम करना तो जरूरी है, मगर दूसरे व्यक्ति को प्रेम करना जरूरी है। ये नहीं कि स्वार्थ भरी कि वो मेरा काम आता है मैं उससे ही मतलब रखूँगा, दूसरे को नहीं। वो ऐसा प्रेम बेकार है मेरे प्रियो। ऐसा प्रेम मत रखो, स्वार्थी प्रेम है। परमेश्वर ने जैसे प्रेम किया है वैसे हम प्रेम करें, उसकी महिमा करें, उसकी आदर करें। परमेश्वर से बोले कि मैं कहाँ चूक रहा हूँ, प्रभु मुझे बता, ताकि मैं उस शब्द को सुधार सकूं।
अपने व्यवहार को जांचें, अपने आप को जांचें कि मैं कहाँ पर हूँ, कहाँ पर मैंने प्रेम कम कर दिया। पड़ोसी से प्रेम तो कर रहा हूँ, मगर वो स्वार्थी प्रेम है, ये आत्मिक प्रेम है। उसे परमेश्वर मुझे जांचने के लिए कृपा दे, मुझे समझ दे, बुद्धि दे, ताकि मैं जांच सकूं पिता। अगर मैं गलती कर रहा हूँ वहाँ पर, तो परमेश्वर मुझे क्षमा कर, अब मुझे फिर से बना। तो प्रभु सच में आपको बनाएगा, यकीन रखिए, परमेश्वर बनाता है। हम जब टूटते हैं तो परमेश्वर हमें तसल्ली देता है, हमें बिखरने नहीं देता। तो हम देखा जाए तो मसीह में एकता है ही नहीं। हमारा विचार, हमारा सोच, ये सब चीज अलग होते जा रहा है। हम परमेश्वर के वचन के लिए टाइम नहीं है, प्रार्थना में टाइम नहीं है। तो हम समझिए कि हम परमेश्वर से कितने दूर हो रहे हैं। बेशक धन कमाने से घर में तो हर चीज की व्यवस्था होगी, मगर वो धन बेकार है, क्योंकि परमेश्वर से बड़ा धन और कोई नहीं है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर को भली बातें जाने, उसकी महिमा करें और एक दूसरे से प्रेम करें, चाहे कलीसिया के व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे बाहर के व्यक्ति क्यों ना हो, सबसे प्रेम करो। इससे लोग जानेंगे कि हम परमेश्वर के जन हैं, इसके चेले हैं। तो आप परमेश्वर की प्रेम को जाने, क्योंकि उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया। उसका प्रेम महान है। इससे पता चलता है कि परमेश्वर हमें बहुत प्यार करता है, इसलिए तो अपना पुत्र दिया। मगर हम क्या कर रहे हैं मसीह में? एकता भी नहीं है, और हम क्रोध कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं, अहंकार कर रहे हैं, भीतर भीतर जलन हो रहा है। ये सब छोड़ दो प्रियो, क्योंकि बेकार है। हम मसीह में उस प्रेम को आगे बढ़ाएं, ताकि हमारे बीच में रहने वाले लोग जाने कि हाँ, ये सच में परमेश्वर के जन हैं, सच में इसका परमेश्वर महान है। हमारे चाल चलन को देखकर क्या करेंगे? वो प्रभु को जानेंगे। अगर हमारा चाल चलन अच्छा नहीं रहेगा तो लोग क्या कहेंगे? देखो, ऐसे होते हैं मसीह। हम मसीह को गिरा देते हैं हमारी बातों से, हमारे आचरण से, हमारे व्यवहारों से। तो ये सब चीज हमारे जीवन में लागू ना होने दें। प्रभु से विनती करें, प्रार्थना करें। आप मेरे लिए भी प्रार्थना